मैं संस्थान कक्षा 7वीं। आज आपको विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ा रहा हूँ। पादपों में पोषण हम छठे पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव होता है वो अपने लिए भोजन ग्रहण करता है, परंतु कुछ पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज ये जरूरी होता है। लोग बोलते हैं पोषण। ये सभी के आवश्यक होते हैं। दुनिया में जितने भी निवास करने वाले जीव जंतु होते हैं सबके लिए आवश्यक होते हैं। कोई भी प्राणी अपना भोजन कभी नहीं बना पाता है। जीव जंतु जितने भी होते हैं वो पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं या पौधों पर जो बनने वाले भोजन होता है उस पर आश्रित होते हैं। अब पादप जो पोषण होता है ये पोषण पादप करते हैं। क्यों करते हैं? जो शारीरिक संरचना है, वृद्धि है या अपने छोटे छोटे जो घाव हो जाते हैं उनको भरने के लिए भोजन करना जरूरी होता है। जैविक प्रक्रम होते हैं अपने अपन जीवन कई गतिविधियां करते हैं, खेलना कूदना है, अपने सोने तक होते हैं, भोजन करने तक जितनी भी गतिविधियां करते हैं सब में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए करते हैं भोजन। अब इसमें आता है पादपों में पोषण। पादप में पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं? स्वपोषी। अधिकांश पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको बोलते हैं अपन स्वपोषी। होता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल नाम का वर्णक पिगमेंट पाया जाता है जो सौर ऊर्जा को लेकर, सूर्य से ऊर्जा लेकर अपने भोजन का निर्माण अपने परिवेश में, अपने पर्यावरण में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सौर ऊर्जा लेता है और जमीन से खनिज लवण जल प्राप्त करके भोजन बनाता है। विषम पोषी आते हैं। विषम पोषी वो जो दूसरों पर निर्भर है। उदाहरण जंतु होते हैं, जीव जंतु या मनुष्य अपना भोजन स्वयं कभी नहीं बना सकते। अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही आश्रित होना पड़ता है। उन लोगों के फलों से लेकर उन लोगों के फूलों तक, उन लोगों के तने हैं, पत्ते, अपन सभी का उपयोग करते हैं। तो अपन क्या होते हैं? विषम पोषी। अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसके लिए होता है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है सूर्य से सीधे ऊर्जा लेकर बनाते हैं। चूंकि क्रिया किसमें होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए सब बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूर्य से प्रकाश लेते हैं तो ये वैसे इसको माना जाए तो दुनिया का बड़ा अद्भुत प्रक्रम है। इसमें होता है कि भोजन बनाने की विधि कहीं नहीं पाई जाती कि सूर्य नहीं हो। मानिए अगर सूर्य नहीं होता है तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और भोजन नहीं बना पाएंगे तो दुनिया के जितने जीव जंतु जिस पर आश्रित है वो मर जाएंगे। दूसरा होता है पौधे जब भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन को निकालते हैं। ये ऑक्सीजन अपने श्वसन में काम आती है। मतलब जीवन के लिए सभी आवश्यक चीजें अपने को पौधों से ही मिलती है और पौधों को जीव देने के लिए प्रकाश का, सूर्य का होना बहुत जरूरी होता है। होता है कि जब प्रकाश में बना क्लोरोफिल आपको बताते हैं इसमें पत्तियों जो अपने भाग होता है जब क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन निकलती है। कार्बोहाइड्रेट होता है ये बाद में मल्ट के रूप में स्थापित हो जाता है, इसको अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये जरूरी होते हैं। पर प्रोटीन वाले जो पौधे होते हैं उनमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन कहां से ग्रहण करेंगे? वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, पर पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते। उसको ग्रहण करने के लिए होता ये है कि वायुमंडल में जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में उसमें बिजली की जो गर्जन होती है उनके साथ नाइट्रोजन क्रिया करके उस ऑक्साइड बनाकर पानी के साथ जमीन पर आती है। और पेड़ पौधे पर देखते हैं वर्षा ऋतु में जितने हरे भरे होते हैं आप और दिनों पानी देते हैं वो नहीं होते हैं। आता है पौधे की जो रचना बताते हैं, ग्रहण करते हैं। ये एक पत्ती अपन लेते हैं, हरी पत्ती होती है। आप हरी पत्ती लीजिए, ये जो भी भाग होता है इसमें होता है क्लोरोफिल। ये भाग कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर सूर्य का ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण अवशोषित करता है और निचले भाग में होते हैं रंध्र जिसको अपन बोलते हैं स्टोमेटा। ये रचना दिखाई पड़ रही है पत्ती निचले भाग की ये रचना होती है। ये दिखा आपको क्लोरोफिल। ये बीच में गोल भाग होते हैं वो बोलते हैं अपन रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं।
इनके नीचे होते हैं द्वार कोशिकाएं, ये खुलती है, रंग अपना कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाते हैं। अब होता है कि जो रंग द्वार कोशिका कब खुलती है, अपन देखते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा वाले जगह होती है, बहुत सी जगह होती है जहाँ सूखा होता है, रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां पर ये पत्तियां छोटे रूप में होती है, सूल के रूप में हो जाती है, कांटों रूप में विकसित हो जाती है, तो वह तना भी कठोर हो जाता है क्योंकि वहां पानी की कमी है अपना वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए। तो ये पत्तियां जो दोनों कार्य करती है, भोजन भी बनाती है और इससे वाष्पोत्सर्जन भी होता है। अब यहाँ से जो क्लोरोफिल होता है, इससे सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है, ये सूर्य दिखा वो पौधा है, ये यहाँ से सौर ऊर्जा आ रही है, पत्ता ऊपर से ले रहे हैं, ये नीचे तक पहुंचाते हैं, नीचे जड़ और खनिज जमीन से जड़ द्वारा जाता है, जड़ से जमीन से ही आता है यहाँ पर पौधों तक, और क्लोरोफिल के माध्यम से बनाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। अब पौधों की इसमें रचना होती है, अंदर से अपने शरीर में रक्त वाहिकाएं होती है, खून को ले जाना लाने कार्य करती है, इसके अंदर भी वाहिकाएं होती है। अब यहाँ से ये वाहिकाएं होती है, जड़ों से लेकर पत्ती के पत्तियों तक, तने तक, हर शाखा तक ये वाहिकाएं जाती है, और जब भोजन बनता है वो वाहिकाएं वापस इन लोगों को यहाँ तक लेकर आती है। अपन जाइलम और फ्लोएम भी वो बोलते हैं, जाइलम ले जाना कार्य कर रहा है, फ्लोएम होता है जब भोजन बन जाता है उन लोगों को पत्ती पौधे सभी भागों में पहुंचा देता है। इसके बाद आगे वो देखते हैं, अपन यहाँ उदाहरण से देखते हैं, हम दो गमले लेते हैं, इन गमलों में यहाँ पर हरे पौधे लगे हुए होते हैं, एक गमले में सब नाम लेते हैं, इसको नाम लेते हैं बी। इन गमलों को अपन एक गमले एक को 72 घंटे के लिए अंधेरे अंधकार में रख देते हैं और उसको अपन धूप में रख देते हैं। 72 घंटे बाद अपन जब इनको वापस लाते हैं और इनके पत्तों में अपन जब परीक्षण करते हैं, आयोडीन अगर पत्तों में अपन कार्बोहाइड्रेट पर डालते हैं तो आयोडीन के साथ मिला करके वो काला रंग नहीं देती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण हुआ ही नहीं अंधेरे में रहने के कारण, और इसमें का पत्तों पर जब आयोडीन डालते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर तो इसका रंग काला आता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, यहाँ ये अपना भोजन बना रहे हैं। इसको वापस अपन धूप में रखते हैं, धूप में 2-3 दिन रखने के बाद जब इसके पत्तियों में अपन परीक्षण करते हैं तो वापस आयोडीन डालकर देखते हैं आप, तो आपको मालूम पड़ता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना है, वापस इसमें भी क्रिया हो रही है। इसका मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है, अंधकार में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पालतू में कार्बोहाइड्रेट अब बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है उसमें जरूरी, पर कुछ पौधे होते हैं प्रोटीन वाले, प्रोटीन के लिए जरूरी होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के लिए होता है कि अपन किसान लोग खेतों में डालते हैं, अपन क्या बोलते हैं, यूरिया डाल रहे हैं, NPK डाल रहे हैं, फास्फेट डाल रहे हैं, तो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम, ये पूर्ति करते हैं। पर प्राकृतिक रूप से पूर्ति कैसे होती है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, ये बादलों के द्वारा जो बिजली गर्जन होती है पानी में घुलकर यहाँ से आती है ऑक्साइड के रूप में, पौधे ग्रहण करते हैं। पर जब ये नहीं होती है तो जो पौधे होते हैं इन पौधों में जड़ों में छोटी छोटी सी गठाने पाई जाती है, इन गठानों को बोलते हैं राइजोबियम। मान लीजिए पौधा यहाँ पर और नीचे जो गठाने होती है इनमें छोटी सी गठाने होती है, ये वायुमंडल से H2 सीधे ग्रहण करती है नाइट्रोजन को, उस यौगिक में परिवर्तित करके इस यौगिक को पौधे ग्रहण करते हैं। फलीदार पौधे, जितनी भी दालें होती है, मटर है, तुअर है, या जितने भी दाना वाले पौधे होते हैं उनके अंदर ये पाए जा रहे हैं। सबसे अच्छा सहजीवी का होता है, पौधा इनको सहारा देता है, इनके पीछे बढ़ते हैं और राइजोबियम जीवाणु होता है, इन लोगों को यौगिक में बदलता है, नाइट्रोजन को पौधे को देता है। ये सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। पादपों में अन्य विधियां, अपन देखते हैं अन्य विधियों में कुछ पौधे होते हैं, आपने देखेंगे पेड़ के ऊपर लिपटी हुई पीले रंग की बेलें दिखाई पड़ती है, अमर बेल। चूंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये क्या करते हैं, किसी पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर आश्रित रहते हैं, पर पोषित दूसरे पर
पोषण करने वाले अधिकांश पेड़ों में आपको बेलें चढ़े दिखाई पड़ जाएंगे। उन पौधों को ये सहारा कुछ भी नहीं देती है सिवाय इसके उन सबका भोजन ग्रहण करना। विषम पोषी में अपन आते हैं मनुष्य, जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन पौधों से अपन प्राप्त करते हैं। परजीवी इसमें पढ़ लेते हैं आप। इसके बाद है परजीवी जो दूसरों पर पलने वाले होते हैं। घटपर्णी पौधे भी मांसाहारी होते हैं, अपन बोलते हैं शाकाहारी मांसाहारी। कुछ पौधे होते हैं जो जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं। होता ये है कि मान लीजिए कोई पौधा होता है, उसकी पत्तियां होती है, उनका जो रूप होता है वास्तव में एक घड़े के आकार का हो जाता है। ऊपर इस प्रकार से ढक्कन हो जाता है, अंदर इसमें जो लोहे होते हैं लाल चटकीले रंग के होते हैं, इनमें इनका पाचक रस यहाँ भरा होता है। जब कोई कीड़ा या कोई कीट पतंग आकर्षित होकर इसके ऊपर बैठता है तो ये चिकना होने के कारण से नीचे की ओर गिर जाता है। यहाँ पर जब छोड़ने की कोशिश करता है तो वो इस प्रकार से तो उसको चढ़ने नहीं देते। जैसे गेहूं की उंगली होती है, आप सीधे हाथ ले जाइए, ले जा सकते हैं, पर आप ऊपर से नीचे लाएंगे तो नहीं ला पाते। वैसा ही इसमें होता है, यहाँ पे चल नहीं पाता ऊपर, नहीं चढ़ पाता है तो यहाँ पे वो मर जाता है। मरने के बाद ये उसको पाचक रस घोल लेता है और उसका पौधा अवशोषण कर लेता है। ये पौधे कहलाते हैं टीचर प्लांट। ये जो उदाहरण है जो कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। आपने घर में डबल रोटी देखी होगी, अपन डबल पानी भिगाकर रख दी, आप 2-3 दिन बाद देखेंगे उसके ऊपर फफूंद लग जाती है। आप जब रोटी रखिए यहाँ पे काले रंग की फफूंद लग जाएगी। ये उन्हों का भक्षण करके जीवित होते हैं। आप उनको देखेंगे उसमें सूक्ष्म दर्शक तो आपको दिखाई पड़ेगी पूरी काले में होती है। ये करते क्या है कि भोजन जब होता है उसके अंदर अपने लार को छोड़ देते हैं, मुंह से लार को निकाल देते हैं और वापस मुंह से लार भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये अच्छे नहीं होते, इससे मक्खी सबसे खराब मानते हैं कि उसके दांत होते हैं तो सूखी वस्तु कैसे खाएंगे। इससे पहले वो थूक देती है, लार छोड़ देती है और दूध या सिक्का थोड़ी पिलाती है तो वापस उन लोगों को खाती है। वैसे ये करते हैं, डबल रोटी पे भी ऐसा ही होता है। सहजीवी में इसका राइटर का उदाहरण देते हैं अपन, लाइक इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती है, सेवा और कवक। सेवा जो होता है इससे पहले भी पाया जाता है, ये पौधों से सूर्य से प्रकाश देने अपना भोजन बनाता है और उसको देता है, कवक बनने में इसको रहने को जगह देती है। ये सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब आता है मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति। अपन अभ्यास क्या करते हैं, अपने कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान होने के कारण अपन खेती पर ही ज्यादा निर्भर होते हैं। होता है कि अपन एक जैसी फसल बोते हैं लगातार तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अच्छे तरह विकास नहीं कर पाते। तो अपन पूर्ति कैसे करते हैं, अधिकांश हमने पढ़ा था कि जो राइजोबियम वाले होते हैं पेड़ पौधे अपन लगाते हैं, उनसे जो उनकी बाद में अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं ये भूमि उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं, आने वाली फसलों में काम में आते हैं। और अपन उपयोग नहीं करते तो फसल चक्रण करते हैं। फसल को बदल कर बोलना चाहिए। अपन पहली पूर्ति तो करते हैं उर्वरकों से, खाद उर्वरक कर रहे हैं, आप यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, एनपी के खाद का उपयोग कर रहे हैं, तो ये तो प्राथमिक उर्वरक ये कारखाना बनाते उपयोग कर रहे हैं, फसल अच्छा उत्पादन होता है। पर इसके बाद अपन करते हैं खाद का, जैविक खाद होती है। अपने घरों में अपन भेड़ बकरियां जंतु पालते हैं, वो अपशिष्ट होते हैं, सब्जी होती है, वो जो अपशिष्ट होते हैं अपन घर के बाहर खड्डे में उनको डालते रहते हैं। एक समय पश्चात वो अपघटित होकर खाद का काम करते, जैविक खाद ये उसकी पूर्ति अपन खेतों में बारिश आने के पहले खेतों में छिड़काव करते हैं और खेतों की उर्वरा शक्ति को अपन बढ़ाते रहते हैं। और कभी ऐसा भी होता है तो अपन एक साल में फसल नहीं बोते, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और आने वाले समय में अच्छा उर्वरक देती है। अंत में यही कहूंगा, अन्न के गंगा और आनंद के क्षण का मजा ले लिए। धन्यवाद। अगले अध्याय में मिलते हैं।